डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आपको याद होगा कि जो चैप्टर नंबर 9 है ये बेसिकली सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था कि ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेकंड थीटा, इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उसमें जितनी भी इक्वेशंस थी, जितने भी सोल्यूशन सेट आ रहे थे, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पेश आई थी, यानी कोई भी एक्सट्रीनियस रूट नहीं था, ठीक है ना। मगर अब क्या होगा कि देखिए, जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑनवर्ड क्वेश्चन आएंगे, उनमें कुछ इक्वेशंस में एक्सट्रीनियस रूट भी आएंगे। एक्सट्रीनियस रूट्स आपको याद होगा कि ऐसी वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसे हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रीनियस रूट क्या होता है और यानी कब हम चेक करेंगे, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि आपको क्लियर हो जाए। देखें कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कई दफा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है लाजमी तौर पर, उसके बगैर इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। तो इन सच केस एक्सट्रीनियस रूट्स कैन अकर। तो जब इस तरह का सिनारियो होगा तो एक्सट्रीनियस रूट्स कई दफा आ जाते हैं, ठीक है, विच आर टू बी डिस्कार्डेड, यानी उन्हें हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ईच वैल्यूज ऑफ एक्स मस्ट बी चेक्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द गिवन इक्वेशन, यानी हम पहले उनको चेक करेंगे, यानी जो रिजल्ट आपके पास रूट्स आएंगे उन्हें हम ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करेंगे, तो जो सेटिस्फाई करेगा वो तो आपका सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रीनियस रूट होगा, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें ये आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे जो एंगल वो फाई की फॉर्म में दे दिया होगा, फाई हमें दे दिया है, फाई बिलोंग टू 0 से 2 पाई, यानी हमें 0 से 2 पाई तक यानी वैल्यूज फाइंड करनी, ठीक है ना। यानी हमें बेसिकली पर्टिकुलर अपना जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन या जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो ही फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि 6 sin फाई प्लस 8 cos फाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए इन्हें हमें जो है ना, हम इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हमें स्क्वायर लाजमी करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, एक आपके पास साइन फाई है और एक कॉस फाई है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोशिश करनी है एक ही हो, ठीक है, यानी या साइन हो या कॉस हो। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 6 sin फाई प्लस 8 cos फाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8 cos फाई को यहीं रखते हैं, ठीक है, 8 cos फाई को आपने लेफ्ट पे रखा और ये 7 और 6 sin फाई को राइट पे लेके 6 sin फाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास cos फाई है इसे हम साइन की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। अब देखिए जब हमने स्क्वायर कर दिया, देखें देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा 8 cos फाई, ये हमने स्क्वायर कर दिया, फिर ये 7 माइनस 6 साइन फाई हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64 cos स्क्वायर फाई, और यहाँ लग जाएगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर देखें a स्क्वायर, फिर माइनस, फिर प्लस या माइनस 2ab, 2a देखें 7 है और b 6 साइन फाइव, और प्लस b स्क्वायर 6 साइन फाइव का होल स्क्वायर। अब देखें ये आ जाएगा 64 cos स्क्वायर फाइव, 7 का स्क्वायर 49 और ये 2 7 14 और 14 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 84।
84 साइन 5 और 6 का स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर देखिए आपके पास साइन 5 आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या कॉस स्क्वायर 5 है। तो अब देखिए साइन को तो हम कॉस में लाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन भी है 5 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 है। इस कॉस स्क्वायर 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखें देयरफॉर क्या आ जाएगा 64, और आपको याद ही है कि देखें कोस स्क्वायर 5 क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ठीक है। कि फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से हम कोस को यहीं रखते हैं, राइट पे जाके साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू देखिए 49 माइनस 84 साइन 5, ठीक है, और प्लस 36 साइन स्क्वायर 5। अब ये 64 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 64 साइन स्क्वायर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 49 माइनस 84 साइन 5 और प्लस 36 साइन स्क्वायर 5, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। अभी हम इन तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे राइट पर, ठीक है। देखिए तमाम टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये आपने लिखा 49 माइनस 84, ये साइन 5 और प्लस 36 साइन स्क्वायर 5, ठीक है। अब देखिए 64, यहाँ पर देखिए 64 लेफ्ट पे प्लस हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 64। इसी तरह देखिए जो आपके पास माइनस 64 साइन स्क्वायर 5 है, तो राइट पे जाके हो जाएगा प्लस 64 साइन स्क्वायर 5, और इक्वल टू जो लेफ्ट पे जीरो इसको मैंने राइट पे जीरो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप इसको हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 36 साइन स्क्वायर 5 और 64 साइन स्क्वायर 5, ये आपके पास हो गया कितना, 100 साइन स्क्वायर 5, और फिर देखिए ये आपके पास माइनस 84 साइन 5, और फिर देखिए माइनस 64 प्लस 49, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साइन 5 की फॉर्म में, तो ये साइन 5 है, ये साइन 5 है, ये माइनस 15, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी नो दैट साइन 5 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, देखें हेयर, देखिए ए आपके पास है 100, बी आपके पास है माइनस 84 और सी आपके पास है माइनस 15, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे ये अबव क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर साइन 5 इज इक्वल टू माइनस, और बी देखिए आपके पास कितना है, माइनस 84 है, तो ये माइनस 84, फिर प्लस माइनस माइनस 84 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a हमारे पास 100 है और सी हमारे पास माइनस 15 है, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, 2 इंटू 100। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन 5 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 84 और ये प्लस माइनस 84 का, ठीक है, तो ये माइनस 84 का स्क्वायर मैंने किया, ठीक है, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 400 इंटू 15, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके और फिर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.26, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 84 का स्क्वायर किया तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस हो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और इनको ऐड करके जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 114.26, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इधर, ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे
साइन फाइव इज इक्वल टू 84 प्लस 114.26 डिवाइडेड बाय 200। और करके यहाँ लिखेंगे, और दूसरी वैल्यू देखें, साइन फाइव इज इक्वल टू 84 माइनस 114.26 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, इसे देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू 84 प्लस 114.26 डिवाइडेड बाय 200। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.9913। और इसे देखिए जब आप सॉल्व करेंगे 84 माइनस 114.26 डिवाइडेड बाय 200, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस 0.1513। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखें, when sin phi is equal to 0.9913। ठीक है, देखिए यहां से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए साइन फाइव देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें ये क्या है, ये आपके पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस साइन फाइव is positive in first and second quadrant। ठीक है, with reference angle। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल फाइव आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 82.43 डिग्री। ठीक है, इसको बाद में हम रेडियन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया रेफरेंस एंगल। ठीक है, ये तो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो यही आ जाएगी। हम चेक करके इसको जो है चेक करके हम इसको लेके आएंगे फिर रेडियन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो देखिए वैल्यू आपके पास यही आ जाएगी कि फाइव इज इक्वल टू 82.43 डिग्री। ठीक है, इसको बाद में हम ले आएंगे रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑल्सो, अब जब यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 5 1 निकले, ये आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 82.43 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 1 आपके पास आ जाएगी 97.57 डिग्री। ठीक है, 97.57 डिग्री। चेक करने के बाद ना हम इसको फिर उसमें ले आएंगे। आपको पता ही है, देखें कि देखिए आपको पता है कि देखिए ये होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल। ठीक है, जो वहां पर फाइव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पाई माइनस फाइव या 180 माइनस फाइव। ठीक है, ये रहा। अच्छा, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है, देखिए केस 2 जो है, देखिए बाकी देखिए इसमें अब हम चेक भी कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा रिजल्ट ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं चेकिंग। यहीं पे हम क्या कर लेते हैं चेकिंग, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा आपका जो है इसमें कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है, अब चेकिंग देखिए जब हम पहले यहाँ पे करेंगे कि व्हेन फाइव इज इक्वल टू ये आपके पास था 82.43। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि आपके पास ये था कि वी नो दैट 6 sin फाइव प्लस 8 cos फाइव इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 sin फाइव की जगह देखिए हम लिख देंगे
82.43 डिग्री। फिर देखिए प्लस 8 cos 5, तो 5 की जगह पर 82.43 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 7। देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 82.43, ठीक है, साइन की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 82.43 कॉस निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू निकाल भी लेते हैं। अब देखें 82.43 और ये साइन, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास देखिए आ रही है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.99128, ठीक है। फिर प्लस 8 और फिर देखिए जब हम ये कॉस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये 82.43 और ये कॉस, देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.013173 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ 82.43 और ये साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 5.9477 और प्लस देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.10389 इज इक्वल टू 7। अब देखिए इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को प्लस 5.9477, तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.001, तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली जो है ना देखें 7 के आ रही है। इसको हम राउंड ऑफ करके कर सकते हैं 7 इज इक्वल टू 7, तो देखिए ये तो आपके पास आ गई ट्रू, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इसका क्या है, ये इसका रूट है, ठीक है। अब हम कहते हैं दूसरी वैल्यू देखें, जो दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास ये थी कि व्हेन 5 इज इक्वल टू, अब देखिए व्हेन 5 इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू थी व्हेन 5 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू थी 97.57 डिग्री, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे देखें देयरफॉर, देखिए 6 और यहाँ पे साइन 5 था, तो 5 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 97.57 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस 8 cos 5, तो 5 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 97.57 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये आ गई है, तो अब देखें यहाँ पे आ जाएगा, देखिए जब इसको वैल्यू हम निकाल के और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और पूरा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखें ये 97.57 वैल्यू निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी सिंप्लीफाई होगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.89, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 7, देखिए ये आपके पास आ गई है फॉल्स, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गई थी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है 97.7 ये आपके पास एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। तो ये तो आपके पास ही नहीं है, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ये नहीं जो आपके पास therefore 5 is equal to 97.57 degree is a extraneous root। और इसको हमने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना। अब हम कहते हैं जो केस 2 था, देखिए आपके पास जो केस 2 है, ठीक है। अब केस 2 देखिए हमारे पास ये था
केस 2 में देखें जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी, देखें कि साइन फाई इज इक्वल टू -0.1513। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, देखिए यहाँ पर देखिए अब ये साइन आ गया नेगेटिव। अब आपको याद होगा, देखिए जो साइन नेगेटिव है, देखिए जो साइन नेगेटिव है, अब देखिए ये तो आप यहाँ पे रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे, रेफरेंस एंगल ये निकाल लेंगे फाई। अब नेगेटिव होता है कहाँ पे, साइन थर्ड में, तो यहाँ पे फाइव प्लस पाई प्लस फाइव यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस 5। ठीक है, नहीं 180 प्लस 5 या 360 माइनस 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन फाई इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle अब देखिए यहाँ इसका जो रेफरेंस एंगल है वो फाइव आपके पास आ जाएगा। आपको याद होगा कि नेगेटिव साइन हम निगलेक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव साइन निगलेक्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपके पास 8.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मगर ये है किस क्वाड्रेंट में, ये है यानी थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए जो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगी वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट देखिए जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाई इज इक्वल टू, इसको हम फाई 2 कह देते हैं, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगी 180 डिग्री प्लस 8.7 डिग्री। ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी, देखें 188 188.7 डिग्री। ठीक है, और फिर देखें जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं फाई 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए 360 डिग्री माइनस 8.7 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 351.3 डिग्री। अब हम करते हैं चेकिंग। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे चेकिंग, यानी कौन सा एक्सटेनियस रूट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपके पास यही था कि वी नो दैट 6 साइन फाई प्लस 8 कॉस फाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ये पुट करेंगे, देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे 88.7, और फिर बाद में हम पुट कर देंगे 351.3 डिग्री। ठीक है, अब देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 साइन फाइव, तो फाइव की जगह देखिए 188.7 डिग्री प्लस 8 cos फाइव, ये 188.7 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 188.7 निकालेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर cos 188 निकालेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8.8। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 7 है। देखिए ये आपके पास आ गई फॉल्स। तो ये भी देखिए आपके पास क्या है, एक्सटीनियस रूट। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए जो आपके पास है, यानी फाई इज इक्वल टू 188.7 डिग्री, तो ये भी आपके पास क्या एक्सटीनियस रूट है। ठीक है, ये भी एक्सटीनियस रूट है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम अपना वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पहले हमने वैल्यू पुट की थी फाई इज इक्वल टू 188.7 डिग्री। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे पुट y इज इक्वल टू 355.3
351.3 डिग्री, ठीक है। अब जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगी, देखिए 6 साइन फाइव की जगह पर 351.3 डिग्री, फिर प्लस 8 कॉस फाइव की जगह पर 351.3 डिग्री इज इक्वल टू 7। तो देखिए जब हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे 351.3 डिग्री, इसको इसका साइन निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 351.3 डिग्री कॉस निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रू, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये आपके पास है कि दो वैल्यूज, देखिए आपके पास क्या है, दो वैल्यूज आपके पास देखें, यानी दो वैल्यूज आपके पास सेटिस्फाई कर रही हैं और दो क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, एक आपके पास कर रही थी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही थी, एक हमारे पास कर रही थी 5 इज इक्वल टू 82.43 डिग्री। इसको हम देखें लेके आएंगे, देखें रेडियन में, तो 5 इज इक्वल टू 82.43 मल्टीप्लाई बाय 5.183, ठीक है। एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। और दूसरी देखिए जो वैल्यू आपके पास आई थी 5 इज इक्वल टू 351.3 डिग्री, इसको देखिए जब हम रेडियन में लेके आए 351.3 मल्टीप्लाई बाय 5.180 डिग्री, इन दो वैल्यूज में सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट देखिए हमारे पास आ जाएगा 82.43 पाई ओवर 180 और दूसरा 351.3 इंटू पाई ओवर 180, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये था आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए इसका जो है 2। अब देखिए इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखिए लिखा हुआ है cos 5 प्लस cos 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे साइन यू प्लस साइन वी, जो सम से प्रोडक्ट है। तो अगर हम चाहें देखिए इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एंगल जो है प्लस में ही आए। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं कि जो cos 3 को लिख दें पहले, तो ये cos 3 और cos 3 सॉरी, तो ये लिख देंगे cos 3 तो ये प्लस cos 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ जो हमने फार्मूला पढ़ा है, वी नो दैट साइन सॉरी cos u प्लस cos v, ये फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है 2 cos u प्लस v बाई 2 इंटू cos u माइनस v बाई 2, ये होता है फार्मूला जो सम टू प्रोडक्ट। अब देख इसमें देखिए ये जो ये 3 है ये u है और जो 5 है ये आपके पास क्या v है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर देखिए 2 cos u, तो ये आपके पास आ गया 3 और प्लस v आपके पास आ गया 5 ओवर 2 इंटू cos u, ये आ जाएगा 3 और ये माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में फैक्टर बन गए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 cos 3 प्लस 4 ओवर 2, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 3 माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, 2 टू द 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 cos 2 इंटू cos 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos 2 इंटू cos 5, ठीक है, लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए cos 2
इंटू cos फाइव इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए पहले हम लिख देंगे इधर, देखिए जो पहला फैक्टर ये 0 ले लेंगे और फिर देखिए जो दूसरा फैक्टर उसे 0 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये आपके पास आ गया जो 0 फैक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए cos 2 फाइव इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आपको याद होगा ये होता है क्वाड्रेंटल एंगल होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको याद होगा, देखिए जो cos होता है देखें 90 पे यानी पाई बाय 2 पे, और 273 पाई बाय 2 पे cos जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे cos क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर cos अपना 2 पाई 2 फाइव इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2 90, और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2, या मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टू द 4, एक आपके पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ऑल्सो देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे दूसरी वैल्यू देखें जो cos 2 फाइव है, 2 फाइव इज इक्वल टू 3 पाई बाय 270, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपके पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखेंगे, और जो दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास आई थी, और cos 5 इक्वल टू 0, ठीक है। cos 5 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू एक आ जाएगा पाई बाय 2, और एक आ जाएगा 3 पाई बाय 270। ये आपके पास cos की यानी एंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर सोल्यूशन सेट, देखिए आपके पास एक वैल्यू आई है स्टार्टिंग में पाई बाय 4, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 3 पाई बाय 4, फिर आपके पास आ गई है पाई बाय 2, ठीक है, और फिर आपके पास आ गई है 3 पाई बाय 2। इसमें अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेक आपने सिर्फ उसमें करना है जिसमें इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट 3 आपके पास ये है कि साइन 4 फाइव प्लस साइन 3 फाइव इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी हम जो फार्मूला है जो सम टू प्रोडक्ट है, साइन 4 फाइव प्लस साइन 3 फाइव इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट साइन यू प्लस साइन वी जो सम टू प्रोडक्ट है, ये फार्मूला होता था 2 साइन यू प्लस वी बाय इंटू कॉस यू माइनस वी बाय 2। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे देयरफॉर देखिए आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास 4 5 ये आपके पास है u, ठीक है, ये आपके पास u है, और 3 5 हमारे पास क्या है v है। अब देखिए जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन u 4 5 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर cos u माइनस v 4 5 माइनस 3 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे यहाँ पे देखिए जो 2 यहाँ पे देखे हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4 5 प्लस 3 5
7 5/2 और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा cos 4 5 - 3 5 5/2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इधर sin 7 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है, और cos 5/2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपको याद होगा कि देखिए जो साइन होता है ना, देखिए जो साइन होता है, जो साइन का क्वाड्रेटिक लेंगे, देखिए 0, ये अपना साइन होता है 0 के ऊपर, पाई के ऊपर, और 2 पाई के ऊपर होता है 0, ठीक है। और जो कॉज होता है, देखें कॉज होता है 0, ये आपको याद ही अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये π/2 90 पे और 3 π/2 270 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो देखें therefore sin 7 5/2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक एंगल जो आपको बताया था, ये होता है क्वाड्रेटिक एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में बनता है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 7 5/2 इज इक्वल टू 0 भी आएगा, ठीक है, पाई भी आएगा और 2 पाई भी आएगा, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे 7 5/2, तो देखिए 0 जब लेंगे तो यहाँ से 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, एक वैल्यू देखिए आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। और देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे और 7 5/2 इज इक्वल टू पाई लिखेंगे, देखिए यहाँ से 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 π/7, ठीक है। और जब आप लिखेंगे 7 5/2 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2 to the 4 4 π/7, ठीक है। ये वैल्यू जब हमने क्या किया है, जब हमने साइन को लिया, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ से कॉस लेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ लेंगे कॉस लेंगे, cos 5/2 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक एंगल है, ठीक है। तो 5/2 देयरफॉर जो 5/2 आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा देखिए 90 π/2 और दूसरा आ जाएगा 3 π/2, ठीक है, 3 π/2 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देयरफॉर देखिए जब हम लिखेंगे 5/2 इज इक्वल टू π/2 लेंगे, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई। और फिर देखिए ऑल्सो जब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो 5/2 इज टू 3 π/2, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई। तो ये आपके पास देखिए जो सोल्यूशन सेट देखे आएगा, जो रिजल्ट आएगा देखें, आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं, 0 आ गया है, 2 π/7 आ गया है, 4 π/7, फिर पाई और फिर ये 3 पाई। अब हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट देखिए आपके पास आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है, फिर π/2 आया था, फिर ये आपके, ठीक है, 0 आया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से जब जो है 0 आया है, 2 π/7 आया है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं 0। तो उसके बाद वैल्यू आपके पास आई है, देखें 2 π/7, फिर ये 4 π/7, ठीक है, फिर ये पाई आया आपके पास, और फिर ये आपके पास आ गया 3 पाई आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4। तो ये सोल्यूशन सेट। अब देखिए जो पार्ट नंबर 4 आपके पास है, ये हमारे पास है साइन 5 प्लस साइन 3 इज इक्वल टू साइन 2 ठीक है। अब इसको भी देखिए हम मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने फार्मूला साइन u प्लस साइन v का लगाना है। इसको मैं अरेंज करके साइन 3 ताकि एंगल में वैल्यू प्लस की एक स्टेप एक्स्ट्रा ना करना पड़े। ये साइन 5 और इज इक्वल टू और साइन 2 को यहाँ लेते हैं माइनस साइन 2 साइन 2 ठीक है। तो ये आपने साइन 2 को यहाँ लेफ्ट कर लिया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन साइन यू प्लस साइन वी का, ठीक है ना। और साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि वी नो दैट साइन यू प्लस साइन वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन यू प्लस वी बाई 2 इंटू कॉस यू माइनस वी बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर देखिए साइन यू आपके पास है 3 और प्लस वी आपके पास है 5/2 और फिर कॉस यू 3 और वी 5/2, ठीक है। और ये माइनस साइन 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 यहाँ स्टार्टिंग में 2 भी आएगा, ठीक है, फार्मूले में। अब देखिए 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐड, ये 2 आपके पास एज इट इज रहेगा। 2 साइन 3 प्लस 5 आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 माइनस 2 तो यहाँ पर कॉस 5 आ जाएगा और ये माइनस साइन 2 इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें आप दोनों में जो है साइन 2 आ रहा है कॉमन, तो साइन 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बच जाएगा, देखिए साइन 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 5 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इधर पहले इसको ले लेंगे, ठीक है। देखिए इधर साइन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा देखें और 2 cos 5 -1 इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 ये तो आपके पास कोटेंटल एंगल है, ठीक है ना। तो ये साइन 2 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास है कोटेंटल एंगल। कोटेंटल एंगल आपको पता ही है जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखें देयरफॉर ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, एक देखिए आपका 0 आ जाएगा, दूसरा पाई 180 और फिर 2 ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि एक जब हम ले लेंगे 2 इक्वल टू 0 तो एक दो 0 आ जाएगा। फिर जब 2 इज इक्वल टू पाई लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई/2 और एक फिर जब हम 2 लेंगे 2 पाई के बराबर तो देखिए आपके पास आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इसके रिजल्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लिखेंगे और जो हमने किया था 2 cos 5 -1 इक्वल टू 0, देखिए यहां से आपके पास cos 5 आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब आपको याद है कि देखिए cos जो है पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो हम यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट cos
phi is positive in first and fourth quadrant with reference angle. आपको पता ही है, देखें जो cos है, cos 1/2 कब होता है? जब रेफरेंस एंगल इन x इज इक्वल टू पाई बाई 360 हो, ठीक है। एक तो यही आंसर आ जाएगा। देयरफॉर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो इन ये एंगल यहाँ पर फाई है तो इसको फाई कर देंगे। तो देयरफॉर देखिए, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाई आ जाएगा पाई बाई 3, और दूसरा देखिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फाई 1 कर देते हैं, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 टू 6, 6 माइनस पाई 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट हम इसका लिख देंगे। देखिए एक वैल्यू आपके पास आई थी 0, दूसरी आ गई थी पाई बाई 2, ठीक है। फिर आपके पास आ गई थी पाई आ गई थी, ठीक है। फिर ये आपके पास आ गई पाई बाई 3, और फिर ये 5 पाई बाई 3। चाहे तो आप इनको ऑर्डर के तहत भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि टेंजेंट फाई प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कोशिश करना है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये tan और cot को साइन या साइन और cos की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। अब ये टेंजेंट फाई प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई, ठीक है। अब देखिए tan आपको पता है कि साइन अपॉन cos होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए साइन फाई ओवर cos फाई, और cot फाई cos फाई ओवर साइन फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम ले लेते हैं एलसीएम। ये आ जाएगा, देखिए cos फाई इंटू साइन फाई। अब ये cos फाई से cos फाई कैंसिल, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और ये प्लस साइन से साइन कैंसिल, cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई, ठीक है। अब आपको याद ही है कि देखें साइन स्क्वायर फाई और प्लस cos फाई ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए जब हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देना है ऊपर न्यूमरेटर में, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 ओवर cos फाई इंटू साइन फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये cos फाई साइन फाई देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये 8 cos 2 फाई, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें इसको मैं लिख लेता हूँ साइन फाई इंटू cos फाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए ये हमने कहा 1 इज इक्वल टू 8 को हमने कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये cos 2 फाई, और इनटू ये साइन फाई cos फाई। अब देखिए यहाँ मैं फार्मूला बनाऊंगा, देखिए ये 1 तो मैंने एज इट इज लिखा, ये 4 और ये cos 2 फाई, ठीक है।
इस 2 को मैं देखें यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखें 2 sin फाइव cos फाइव। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, आपको याद होगा कि डबल एंगल का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट sin 2 जो फाइव है ये क्या आ जाएगा 2 sin फाइव cos फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे हम ये लिख देंगे sin 2 फाइव। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/4 cos 2 फाइव और ये आपके पास आ जाएगा sin 2 फाइव, ठीक है। अब देखें इसको हम दोबारा फार्मूला बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे देखिए 1, ये 4 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये sin 2 फाइव और ये cos 2 फाइव। अब देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ तक देखिए जो फार्मूला है 2 sin 2 फाइव cos 2 फाइव, ये आपके पास आ जाएगा sin 4 फाइव, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये sin 4 फाइव आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट देखिए जो sin 4 फाइव है ना, ये आपके पास क्या होता है 2 sin 2 फाइव इंटू cos 2 फाइव, ठीक है। अब देखिए इसको हम मॉडिफाई करके अरेंज करके लिख सकते हैं 2 sin 4 फाइव, ठीक है, 2 sin 4 फाइव इज इक्वल टू 1 और फिर देखिए हम चाहे तो लिख सकते हैं, देखें sin 4 2 और फिर अगर आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं इसको sin इनवर्स, ठीक है, sin यानी 4 फाइव ठीक है, 4 फाइव इज इक्वल टू 4 फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब आपको पता ही है, देखिए जो साइन है जो पॉजिटिव होता है किसमें, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा रेफरेंस एंगल फाइव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव माइनस फाइव, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट sin फाइव is positive in first and second quadrant with reference angle. देखिए रेफरेंस एंगल देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस एंगल देखिए आपके पास ये होगा, देखिए साइन कब होता है, देखें पॉजिटिव इन्हीं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, ठीक है, π/6 30 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर, देखेंगे 4 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 5 इज इक्वल टू π/6 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और फिर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 4 5 इज इक्वल टू π-π/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगी 5 π/6 और फिर देखिए यहाँ से आपके पास 4 पाई आ जाएगी, 4 5 इज इक्वल टू 5 π/6 और यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 π/24।
तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, देखिए पाई ओवर 24 और दूसरी आ गई 5 पाई ओवर 24। ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है कि साइन 2 फाई प्लस साइन 3 फाई और प्लस साइन 5 प्लस साइन 5 प्लस साइन 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे अब हमें सॉल्व करना है। अब देखिए साइन 2 फाई है प्लस साइन 3 फाई और प्लस साइन 5 फाई। अब देखिए इसको थोड़ा पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि हम साइन यू प्लस साइन ई का फार्मूला लगाएं और एंगल में वैल्यू प्लस ही रहे। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, साइन 3 फाई प्लस साइन 2 फाई और ये प्लस साइन 5 फाई एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, साइन u प्लस साइन v का, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद ही है, वी नो दैट साइन u प्लस साइन v, ये 2 साइन u प्लस v बाय 2 इंटू कॉस u माइनस v बाय 2, ये फार्मूला हमने लगाना है, ठीक है। अब देखिए जब हम फार्मूला लगाएंगे देखिए यहाँ आपके पास देखें ये हमारे पास देखिए u है और ये हमारे पास क्या v है। जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 साइन u 3 फाई और प्लस v 2 फाई ओवर 2, ठीक है, इंटू कॉस u 3 फाई माइनस 2 फाई ओवर 2 और ये प्लस साइन 5u साइन 5 फाई इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए फार्मूला भी हमने इसी वजह से देखिए इनको साइन 3 फाई और 2 फाई के दरमियान निकाला है, लगाया है। वो देखिए यहाँ पर 3 फाई प्लस 2 फाई, ये आपके पास आ जाएगा 5 फाई, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देखिए साइन 3 फाई प्लस 2 फाई साइन 5, ठीक है, 3 फाई प्लस 5, ये हमारे पास आएगा 2 साइन जब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 साइन और देखिए 3 थीटा प्लस 3 फाई प्लस 2 फाई 5 फाई बाय 2 इंटू कॉस, देखिए 3 फाई माइनस 2 फाई, यहाँ आ जाएगा 5/2 और फिर देखिए ये प्लस कॉस प्लस साइन 5 फाई इज इक्वल टू 0। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि देखिए ये जैसे फार्मूला हमारे पास देखिए होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो एंगल देखिए जो दिया हुआ है 5 फाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा है, देखिए इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये हो कि साइन 5 फाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन 5 फाई/2
इंटू कॉस 5/2। तो ये हमने फॉर्मूले लगा देना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर 2 साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2 और प्लस, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फायदा देखें ये हुआ, एक देखिए अगर ये 2 कॉमन आ जाएगा और दूसरा साइन 5/2, भैया साइन 5/2 ये आपके पास आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये अब हम कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर देखिए 2 साइन 5/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कॉस 5/2 और यहाँ पर प्लस कॉस 5/2 ये वापस आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इधर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर 2 साइन 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है और 5/2 प्लस कॉस 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो देखिए क्वाड्रेंटल एंगल है, तो ये 2 तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर 5/2 इज इक्वल टू, एक देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, साइन 0 पे 0 होता है, एक 180 पाई पे 0 होता है और एक होता है 2 पाई 360 पे, ठीक है। तो अब देखिए जब हम पहले हम 5/2 को 0 ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखें 5/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी 0, एक तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा देखिए जब हम लिखेंगे और 5/2 इक्वल टू पाई, देखिए यहाँ से वैल्यू आपके पास 5 की आ जाएगी 2 पाई/5। और तीसरी वैल्यू देखिए जो हम निकालेंगे और 5/2 इक्वल टू 0 अपना 2 पाई, तो यहाँ से आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द 4 पाई/5। तो ये देखिए तीन वैल्यूज आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और फिर देखिए जब हम ये दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और जो हमने वैल्यू निकाली थी देखें cos 5/2 और प्लस cos 5/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोबारा फार्मूला आप लगा देंगे cos u प्लस cos v का, वी नो दैट cos u प्लस cos v इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos u प्लस v/2 इंटू cos u माइनस v/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए u आपके पास ये 5/2 और v जो है वो 5/2 है, ठीक है। अब देखिए जब हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखिए देयरफॉर 2 cos u, ये 5/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos u, तो 5/2 माइनस 5/2 ओवर 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 5 देखिए आपका 6/5, और वो देखिए 6 से 2 थीटा 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3/5/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 5 गया 4/5,
4 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या आ जाएगा 2 5 और 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको पता चलेगा cos 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे भी देखें हम, इधर cos 3 5 ओवर 2, फिर ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। और इसमें देखिए आपको याद होगा, देखिए cos कब 0 होता है, जब 90 या 90 हो पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, ठीक है, 270। अब देखिए जब हम लिखेंगे 3 5 बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से पाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू पाई बाय 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लिखेंगे ऑल्सो, और फिर देखेंगे लिखेंगे 3 5 बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई, ठीक है। उसके बाद जब हम लिखेंगे और ये cos फाई इक्वल टू 0 था, ठीक है। देखिए यहाँ से ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, तो यहाँ देखिए फाई आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय, ठीक है। अब देखिए जो हम सोल्यूशन साइड लिख देंगे, सोल्यूशन साइड देखिए आपके पास काफी आ गए, ठीक है। लेकिन ये आपके पास आ गया 0 आ गया है, 2 पाई बाय 5 आ गया, ठीक है, 4 4 पाई बाय 5 आ गया, ठीक है। फिर देखिए आपके पास आ गया ये पाई बाय 3 आया है, ठीक है, पाई आया है, फिर पाई बाय 2 है, फिर 3 पाई बाय 2 आया है। तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। इसको आप ऑर्डर के तहत अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। 2 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5, पाई बाय 3, ठीक है, फिर पाई आ गया है, फिर पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 cos 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 5, ठीक है। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 cos 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 5। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने एक ही बनाना पूरी इक्वेशन में ना। अब देखिए इस cos को तो साइन की फॉर्म में लाना मुश्किल है, मगर इस साइन को हम cos की फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू cos 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, इस साइन की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 5, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 लेफ्ट हैंड साइड तो 5 cos 5 एज इट इज आ गया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर 5, ठीक है। अब इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 प्लस ये 5 cos 5, ठीक है। और फिर देखेंगे आपके पास ये प्लस 4 और ये 2 को यहाँ लाके माइनस कर दिया, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 प्लस 5 cos 5 और 4 में से 2 के तो प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर तो नहीं मान रहे, इसका हम यूज कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, देखें, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a आपके पास 2 है, b 5 है और c हमारे पास क्या है 2 है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर यहाँ आ जाएगा cos 5 आ जाएगा, इसको भी 5 कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस b, तो ये आ जाएगा 5, फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a देखे 2 है और c भी हमारे पास 2 है और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2। अब देखिए आपके पास ये आ गया cos 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, 16 आ गया डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 में 16 का 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 ओवर 4। अब हम लिख लेंगे इधर, अब देखिए जब लिखेंगे cos 5 इज इक्वल टू -5, ठीक है, -5 प्लस 3 ओवर 2। देखिए ये आ जाएगा -5 प्लस 3, ये आ जाएगा आपके पास -5 प्लस 3, आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन में 4 है। ठीक है, ये आ जाएगा -2 ओवर 4, तो ये 2 अंदर 2, 2 टू द 4। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास एक तो आ गई cos 5 इज इक्वल टू -1/2, ये आ गई। ठीक है, और फिर लिखेंगे और cos 5 इज इक्वल टू -5 -3 ओवर 4, ये आ जाएगी -8 ओवर 4 और ये 4 टू द 8। अब देखिए cos 5 की वैल्यू आपके पास देखिए आ गई है -2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि cos की वैल्यू जो होती है ना आपके पास होती है -1 से +1 के दरमियान, -1 से 1 के दरमियान होती है। वी नो दैट -1 लेस देन इज इक्वल टू cos थीटा और cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी cos की वैल्यू हमेशा -1 और +1 से, -1 से लेकर +1 तक होती है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, यानी -2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से +1, therefore we can't find, ठीक है, therefore we can't find एंगल 5। ठीक है, नहीं ये नॉट पॉसिबल है, इसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो therefore देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, therefore इसे सॉल्व करेंगे cos 5 इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि cos जो है नेगेटिव होता है किसमें, सेकंड में। ठीक है, और इसमें वैल्यू को हम पाई में से माइनस करेंगे और एक होता है थर्ड में, इसमें पाई में प्लस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे रेफरेंस एंगल नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके। ठीक है, अब हम यहाँ लिख भी लेंगे कि वी नो दैट, या यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं आप कि रेफरेंस एंगल देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके। देखिए रेफरेंस एंगल आपके पास, ठीक है, तो रेफरेंस एंगल देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए रेफरेंस एंगल देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू π/360 पे क्या होता है, cos होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी
फाई 1 कर देते हैं उसको, पाई माइनस क्या आ जाएगी पाई बाय 3, थ्री एलसीएम लेके 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, में देखें फाई 2 और ये पाई प्लस पाई बाय 3, थ्री एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन साइड लिख देंगे 2 पाई बाय 3 और ये 4 पाई बाय 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट देखिए 8 आपके पास ये है, देखिए पार्ट 8 हमारे पास ये है कि cos 2 फाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 cos 5, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें इसे भी, डियर स्टूडेंट्स अब ये पार्ट 8 है कि cos 2 फाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 cos 5। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिखा cos 2 फाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 cos 5। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे cos का एंगल है 2 फाई और जबकि यहाँ पे एंगल 5 है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपके पास एंगल एक ही बन जाए, नहीं जो है ना एंगल सेम बन जाए। अब आपको याद होगा कि cos का डबल एंगल का फॉर्मूला होता था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, cos 2 फाई की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर 2 फाई, ठीक है। cos स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5, 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1 और ये +3, ठीक है। और ये 5 cos 5 को भी यहाँ लाके लेफ्ट में माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5, ठीक है। ये -5 cos 5 और ये +3 -1 ये आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर हम बनाएंगे इसके, ठीक है, 2 टू द 4 आ जाएगा और अब हमें यहाँ चाहिए -5, तो -4 -1 आ जाएगा -5 और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास +4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 cos स्क्वायर 5 -4 cos 5 और ये -cos 5 आ जाएगा, ठीक है। और +2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा 2 cos 5 पहले दो फैक्टर में, तो यहाँ देखिए आ जाएगा cos 5 और -2 और यहाँ से -1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो cos 5 और ये -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि इधर देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, cos 5 -2 और यहाँ आ जाएगा 2 cos 5 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम इधर cos 5 -2 इक्वल टू 0 और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos 5 इज इक्वल टू 2। अभी देखिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि वी नो दैट, देखिए जो cos की वैल्यू होती है -1 लेस देन cos 5 लेस देन +1, यानी cos की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। अब हम ये लिखेंगे वी नो दैट, तो देखिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से +1, इसके दरमियान नहीं होता, तो देयरफॉर ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। cos 5 इज इक्वल टू 2, ये हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल।
यानी यहाँ से हम एंगल फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हम इससे सॉल्व करेंगे, और तो दूसरी वैल्यू आपके पास यही देखे, टू कॉस 5 -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से cos 5 हमारे पास आ जाएगा 1/2। और आपको पता ही देखिए, जो कॉस होता है यानी फर्स्ट में देखिए पॉजिटिव होता है, और किस में होता है, फोर्थ में। और फोर्थ में 2π - 5 वैल्यू निकालेंगे, और फर्स्ट में हम यहाँ पर रेफरेंस एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर देखिए जो रेफरेंस एंगल देखिए जो 5 हमारे पास आ जाएगा π/360 पे होता है, ठीक है। और फिर देखें जो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू यही आ जाएगी। और फिर देखें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आंसर आ जाएगा आपके पास 2π - 5। फिर 2π - π/3, फिर 3 to the 6, 6 - π 5π/3, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक आ जाएगा π/3 और एक 5π/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आज इसका जो पार्ट नंबर 8 है, ये 8 था सॉरी, अब पार्ट नंबर 9, ठीक है। पार्ट नंबर 9, अब देखिए पार्ट नंबर 9 आपके पास है कि sin² 5 इज इक्वल टू 3 cos² 5। अब देखिए ये भी आसानी से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। अब देखिए sin² 5 इज इक्वल टू 3, एक कॉस की जगह लिख देते हैं 1 - sin²5। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया sin² 5 इज इक्वल टू 3 - 3 sin²5, ठीक है। अच्छा अब देखिए इधर लाके इसको प्लस कर देंगे, ये sin²5 प्लस 3 sin²5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 4 sin²5 इज इक्वल टू 3। और देखिए sin²5 देखिए हमारे पास आ जाएगा sin²5 इज इक्वल टू 3/4। ये स्क्वायर रूट ले लेंगे sin²5, और ये प्लस माइनस 3/4, ये कैंसिल। तो sin5 की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी sin5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे वैन केस 1 लिख लेंगे, वैन sin5 इज इक्वल टू √3/2। और दूसरा लिख लेंगे वैन sin5 इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब देखिए जो साइन पॉजिटिव होता है आपको याद होगा, देखिए जो साइन पॉजिटिव होता है किसमें, सेकंड में, इसमें π - 5। और यहाँ पर हम रेफरेंस एंगल फाइ निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए जो नेगेटिव का होता है, थर्ड में π+5 आ जाएगा, और यहाँ पर π+2π - 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट रेफरेंस एंगल ठीक है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, देखें √3/2 कब होता है, जब आपके पास क्या हो, π/360 हो, ठीक है। अब एक तो यही आ गया, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट
ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपके पास आ जाएगा 5 1 ले ले, और ये पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 5 1 = 3, एलसीएम आ जाएगा। तो 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3। और यहाँ पर देखें रेफरेंस एंगल, देखें रेफरेंस एंगल सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आंसर आपके पास ये आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर देखिए आपके पास आ जाएगा 5 2 लेने से पाई प्लस पाई बाई 3 रेफरेंस एंगल, ठीक। तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। और फिर देखिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देखिए 5 3 ले ले। तो ये देखिए आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस पाई 5 पाई बाई 3। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देंगे। सोल्यूशन सेट लिख देंगे पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 फिर ये 2 पाई बाई 3, ठीक है। फिर ये 4 पाई बाई 3 और फिर ये 5 पाई बाई 3। अब ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 10। कोस स्क्वायर 5 - 2 cos 5 +1 = 0। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कॉस। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर 5 - 2 cos 5 +1 = 0। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है आपके पास ना, कि वी नो दैट a² - 2ab प्लस b² = a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा, देखिए cos 5 का होल स्क्वायर -2ab, a cos 5 है, ठीक है, इंटू b 1 है, और प्लस b² 1 का स्क्वायर =0, ठीक है। अब देखिए फार्मूला ये आपके पास बन गया है cos 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, =0। अब आपने स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, और जीरो आपको पता है न्यूट्रल होता है, जब प्लस या माइनस हो तो ये आप प्लस ही की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये cos 5 हमारे पास आ जाएगा, cos 5 - 1 = 0, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 5 = 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास है क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। ये होता है, आपको याद है कि क्वाड्रेंटल एंगल के cos जो है, देखें 1 कब होता है, एक 0 पे होता है और एक 2 पाई पे होता है, ठीक है ना। यानी cos 0 जो है ये भी 1 होता है, और cos 2 पाई 360 भी क्या होता है, 1 होता है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, यानी इसमें हम प्लस माइनस नहीं करते। तो देयरफॉर देखिए आपके पास एक फाई की वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरी फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे 0 और 2 पाई। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है,
कि tan स्क्वायर फाई माइनस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट फाई, तो इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो -6 को यहाँ ले आए, देखिए फैक्टर बन जाएंगे। देखें 6 1 द 6, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 आ जाएगा -6, और -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 आ जाएगा -1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द -6 आ जाएगा। तो फैक्टर आपके ये बन जाएंगे देयरफॉर टेंजेंट स्क्वायर फाई, ठीक है, -3 टेंजेंट फाई प्लस 2 टेंजेंट फाई -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कॉमन आपके पास आ जाएगा टेंजेंट फाई, तो यहाँ पर टेंजेंट फाई -3, फिर देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, और ये टेंजेंट फाई -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है टेंजेंट फाई -3, ये टेंजेंट फाई -3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट फाई +2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो पहले देखिए हम लिखेंगे इधर, ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इधर टेंजेंट फाई -3 इक्वल टू 0, ठीक है, टेंजेंट फाई -3 इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखें ये पॉजिटिव, और आपको पता है देखें जो tan है पॉजिटिव किस में होता है, देखें एक सेकंड में होता है, तो यहाँ पे पाई प्लस फाई कर लेंगे, और एक यहाँ पर रेफरेंस एंगल, यहाँ पर फाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें देयरफॉर देखिए जो रेफरेंस एंगल आपके पास ये आ जाएगा, देखिए टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 3, और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3, क्योंकि जो रेफरेंस एंगल है देयरफॉर जो रेफरेंस एंगल है फाई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 71.56 डिग्री। ठीक है, रेडियन में हम बाद में ले आएंगे। ठीक है, और फिर देखिए ये दूसरा ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आपके पास आ जाएगा, इसको चाहे तो हम 5 1 कह देते हैं, 180 डिग्री प्लस 71.56 डिग्री, तो यहाँ पे 5 1 आपके पास आ जाएगा, देखें 251.56 डिग्री, और इसको जब रेडियन में लेके आएंगे, देखिए इसको भी जब हम रेडियन में लेके आएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इक्वल टू 71.56 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 251.56 पाई ओवर 180, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ जाएगा 5, और एक ये आ जाएगा। ठीक, एक ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे, देखें जब अब और करके जब करेंगे, देखें दूसरी वैल्यू हमारे पास आई, देखें टेंजेंट यहाँ पर, और टेंजेंट 5 + 2 इक्वल टू 0, और यहाँ देखें टेंजेंट 5 इज इक्वल टू -2 आ गया था। ठीक है, और देखिए हम जब लिखेंगे और टेंजेंट 5 इज इक्वल टू -2, और tan नेगेटिव कहाँ होता है, देखें
सेकंड में यहाँ पे आप पाई में से माइनस करेंगे और एक यहाँ पे फोर्थ में 2 पाई में से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल ढूंढ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस एंगल है यहाँ पे देखिए रेफरेंस एंगल फाइव हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके 63.43 डिग्री। ठीक है, मगर ये है किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा, इसे हम फाइव 2 कर देते हैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखिए 180 माइनस 63.43 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 116.57 डिग्री। और इसको रेडियन में ले आएंगे तो रेडियन में आपकी वैल्यू आ जाएगी 116.57 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई। एक ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और फिर देखिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको 5 3 कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगी देखिए 360 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ जाएगी 5 3 इज इक्वल टू 360 में से 63.43 जब माइनस करेंगे तो ये 296.57 डिग्री। इसको रेडियन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये 296.57 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आपके पास सोल्यूशन, ये आपके पास 5 3 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर देखिए जब हम सोल्यूशन साइड इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए पहली दो आपके पास आई थी 71.56 पाई ओवर 180। फिर आगे जहाँ पर 251.56 पाई ओवर 180। फिर देखिए दो आपके पास आई हैं 116.57 ओवर 180 पाई। और फिर जो लास्ट वन है 296.57 ओवर 180 इंटू पाई। तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके 11 पार्ट्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।